आर्मी चीफ को प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं जनरल सरफराज को SIFC में प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर SIFC में प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं चेयरमैन वापडा को प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। सर, अगर इंतज़ामिया को इस बारे में कोई इल्म नहीं है, माइनिंग नहीं हुई है, तो आपने किस बुनियाद पर यह दावा किया है? आप देखिए, मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि तरबेला डैम में माइनिंग हो रही है। तरबेला डैम की माइनिंग करवाने की मैंने बात की है। नहीं, ज़खायर के हवाले से भेजेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि वहां पे कोई माइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन हम इंडस रिवर पे माइनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। इंडस रिवर पे KP गवर्नमेंट ने 4 ब्लॉक्स ऑक्शन किए, उन 4 ब्लॉक्स में से ब्लॉक C हमने ऑक्शन में वहां पे लिया और 111 किलोमीटर का ऑक्शन का ब्लॉक हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास है, जिसका नाम हिमालयन है। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमने उस पर वर्किंग की है, जो वहां से जो सैंपल्स कलेक्ट करवाए थे उन सैंपल्स को हमने टेस्ट किया, उस बुनियाद पे जो वर्किंग हुई है उस बुनियाद पर मैंने ये बात कही है। और ये सिर्फ मैंने बात नहीं कही, मैं इस पर ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। मैंने जिस तरह से प्रेस क्लब में बताया था, मैं आर्मी चीफ को प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं जनरल सरफराज को SIFC में प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर SIFC में प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, मैं चेयरमैन वापडा को प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। तो मैं सर, क्या रिस्पांस रहा उन प्रेजेंटेशंस पे? जी, क्या रिस्पांस रहा उन प्रेजेंटेशंस पे? उस रिस्पांस यही हुआ है कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन वापडा ने कि जनाब कि अगर आप इतने इंश्योर हैं तो हम आपको 1 किलोमीटर का एरिया देते हैं पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो यकीनन कि जब तक उसके लिए जो मशीनरी हमने बाहर से इंपोर्ट करनी है, जो हमने तमाम टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, वो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट पर उसकी कॉस्ट कंप्लीट नहीं होती है। तो हमने उन्हें ये कहा कि देखें कि 60% तो आपका ये डैम भर चुका है मिट्टी से, जब से 60 साल से बना है आज तक कभी इसकी मिट्टी नहीं निकाली गई। ये जो गुज़िश्ता 60 साल से जो डैम के अंदर पानी के साथ साथ मिट्टी आ रही है, जैसे बाकी दरिया में जो इस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान में उन दरियाओं में उसकी धातों के जरिए जो सोने के जो ज़रात आते हैं, इसी तरह इंडस रिवर में सोने के ज़रात आते हैं, उसी मिट्टी के अंदर जमा होकर यहाँ पर ये जो हमारी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक जो हमारे जियोलॉजिस्ट ने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक ये $636 बिलियन का गोल्ड इसमें एक्सपेक्टेड है। तो वो जनाब अब हम उनकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें चेयरमैन वापडा इसके ऊपर बुलाते हैं तो हम तैयार हैं खुद काम करने के लिए, वरना हम हुकूमत पाकिस्तान को गाइड करने के लिए। और हमारा एक ही मोटिव है इसके अंदर कि हमारा पाकिस्तान जो है किसी तरह से जो कर्जों का जो बोझ है इस वक्त जिस कर्जों में फंसा हुआ है, हम पाकिस्तान को किसी तरह से कर्जों के इस दलदल से निकाल लें। जब $130 बिलियन जो इस वक्त मुल्क पर हमारा डेट है, जो IMF से और दीगर इदारों से जो हमने कर्जे लिए हुए, हम काश के वो कर्जों से निजात दिला दें अपने मुल्क को, जो 6000 अरब। ठीक है हनीफ गौहर साहब, जिस तरह कि आप दावा कर रहे हैं कि तरबेला डैम में सोने के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, तो इस इन ज़खायर को निकालने के लिए आखिर कितना वक्त दरकार होगा? और अगर उस पर वर्किंग शुरू हो जाती है तो फिर क्या तरबेला डैम की सरगर्मियां उससे मुतासिर नहीं होंगी? नहीं, देखिए, उसके लिए पूरी एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। सरगर्मियां क्यों होंगी? उसके लिए पूरा हम प्लान देंगे ना। उसके लिए इंजीनियर हैं जिनका सारी दुनिया में ये काम किए जाते हैं। ये कोई हमारा को निराली बात नहीं कर रहे। हमेशा से जब भी कोई डैम में मिट्टी भरी जाती है तो वो मिट्टी निकाली जाती है, और हम ये कह रहे हैं कि इस मिट्टी के अंदर सोना पड़ा हुआ है। तो हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमने तैयारी करके असेसमेंट करके अपनी लैब में टेस्ट करने के बाद हमने ये बात कही है। और मैं हाई प्रोफाइल लोगों का नाम ले रहा हूँ, तो इसका मकसद ये हुआ कि मैं हवा में या तीर तो नहीं छोड़ रहा हूँ। सबसे मेरी मुलाकातें हुई है ना, जिसके मैं नाम ले रहा हूँ आपके शो में, लाइव टीवी के ऊपर। तो मैं तो इसको आप जाके चेक कर लेंगे, जितने मैंने नाम लिए उन सबसे मेरी मुलाकातें हुई हैं या मैंने प्रेजेंटेशन दी है कि नहीं दी मैंने। ये कौन सी गलत बात है इसके अंदर? मैं तो ये नहीं कह रहा। ठीक हो गया हनीफ गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।